कहानी की शुरुआत होती है यंग नाम के एक बॉक्सर को दिखाते हुए। यंग की उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन अपनी काबिलियत की वजह से उसने पूरे शहर में खास पहचान पहले ही बना ली थी। एक रात मैच जीतने के बाद वो घर लौटने के लिए काफी एक्साइटेड था, क्योंकि उसकी माँ और उसकी बहन घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यंग घर पर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी माँ और बहन की लाश वहाँ पर पड़ी हुई है। तभी एक आदमी आकर यंग पर पीछे से हमला कर देता है, मगर यंग भी एक प्रोफेशनल बॉक्सर था। उसने अपनी जान आसानी से बचा ली और उस गुंडे को भी मौत के घाट उतार दिया। करीब 2 साल के बाद एक स्कूल में कुछ स्टूडेंट यंग के बारे में बातें कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि जिन लोगों ने उसके परिवार पर हमला किया था वो दरअसल चोर थे, लेकिन यंग ने अपनी बॉक्सिंग स्किल से सभी को खत्म कर दिया था। इसी वजह से उस पर खून का इल्जाम लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया था। अब इसी क्लास में सोबिन नाम का एक लड़का भी मौजूद था, जो हाल ही में इस स्कूल में आया था। दरअसल उसे पिछले स्कूल में काफी परेशान किया जाता था, इसलिए उसने नया स्कूल चुना था और धीरे धीरे सोबिन को ये स्कूल ही पसंद आने लगा। लेकिन तभी क्लास में टीचर एक नए स्टूडेंट को लेकर आए, जिसका नाम टोनी था। और टोनी वही लड़का था जिसने सोबिन को उसके पुराने स्कूल में बहुत ही सताया था। टोनी को देखते ही सोबिन काफी डर जाता है। अब इसके बाद जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाती हैं, टोनी अपना दबदबा दिखाने के लिए कुछ स्टूडेंट्स को बिना वजह पीटना शुरू कर देता है। उन स्टूडेंट्स को बुली करने के बाद वो सोबिन के पास आया। अब यहाँ पर सोबिन भी उसे कुछ नहीं कह पाता और इसी बीच सोबिन की एक दोस्त उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर टोनी ने उस लड़की को भी धक्का दे दिया था और उसे थप्पड़ ही मारने वाला था। तभी अचानक से सोबिन ने पहली बार टोनी को रोकने की कोशिश की और उसे मना किया कि ये सब बंद कर दो। सोबिन की हिम्मत देखकर टोनी और भी ज्यादा भड़क गया और उसने सोच लिया कि अब वो उससे बहुत ही बुरा पीटेगा। अब यहाँ पर टोनी ने अपने बचाव के लिए एक पेन उठा लिया। अब टोनी उसे यहाँ पर उकसाने लगा कि हिम्मत है तो मार के दिखाना। अब यहाँ पर सोबिन इतना गुस्से में आ चुका था कि टोनी की पकड़ से निकलने की कोशिश में सोबिन ने बिना सोचे समझे वो पेन टोनी की आंखों में घोप दिया था। इसके बाद सोबिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दिया गया और कोर्ट में सोबिन टोनी के खिलाफ कुछ कह भी नहीं पाया, इसलिए उसे 2 साल की सजा सुना दी गई। जेल ले जाते समय उसे जिस बस में बैठाया गया था, किस्मत से उसकी सीट यंग के साथ थी। जेल पहुंचने के बाद कैदियों को अलग अलग सेल्स में रख दिया गया। अब जेल पहुंचने के बाद सोबिन की दोस्ती एक मिन नाम के चोर से हो गई, क्योंकि दोनों एक ही सेल के सेलमेट्स थे। अब इसके बाद जेल में एक कैदी ने सोबिन और मिन को वहां के राज के बारे में बताते हुए कहा कि इस जेल में 3 बहुत ही बड़े कैदी हैं, जून, आकू और हान। इनमें से जून एक अच्छा इंसान था जो अक्सर कर आकू और हान को बाकी कैदियों को सताने के लिए रोकता था, लेकिन हाल ही में आकू और हान ने चालाकी से उसे फंसा दिया, जिसकी वजह से पुलिस ने जून को एक अलग ही सेल में बंद कर रखा है। और तभी से आकू और हान पूरे जेल के कैदियों पर अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस जेल का सबसे ताकतवर कैदी अब भी यंग ही है, जिससे हर कोई खौफ खाता है। मगर यंग की खासियत ये थी कि वो बिना वजह किसी से लड़ाई नहीं करता। अब अगले दिन सोबिन और मिन चुपचाप खड़े होकर आकू और हान का फुटबॉल मैच देख रहे थे। मैच के दौरान 2 खिलाड़ियों को चोट लग जाती है, तो हान ने सोबिन और मिन से खेलने के लिए बुला लिया। अब इन दोनों ने हाँ तो कर दिया, लेकिन सोबिन जो फुटबॉल में काफी खराब था, जिसकी वजह से हान की टीम भी हारना शुरू हो गई थी। अब हार का ठीकरा अपने सर लेने के बजाय हान ने गुस्से में आकर आंखें बंद करके जोर से बॉल में लात मार दी, लेकिन वो बॉल सीधा आकर आकू के कमर के नीचे लग जाती है और आकू भी दर्द से कराते हुए जमीन पर गिर गया और आग बबूला होने लगा। अब इसके बाद ये लोग सोबिन को पकड़कर अपनी सेल की तरफ ले जा रहे थे घसीटते हुए। अब यहाँ पर सोबिन बेहद ही सहमा हुआ था और उसे अपने पिछले स्कूल के बुरे दिन याद आने लगे। वो डर के मारे इन लोगों से रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन किसी पर उसका असर नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि सामने से यंग गुजर रहा है। यंग को देखते ही उनका रवैया अचानक से बदल गया और वो ऐसा बर्ताव करने लगे कि मानो ये लोग सोबिन के ही दोस्त हों। ये देखकर सोबिन भी समझ गया कि जेल में सभी लोग यंग से डरते हैं। अब अपने आप को बचाने के लिए सोबिन तुरंत यंग के पास भागा और उसे मदद मांगने लगा, मगर यंग इन फालतू झगड़ों से दूर ही रहता था और इसमें नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन सोबिन को अपने सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखकर
उसने मदद करने का फैसला किया। अब यहाँ पर आकू ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यंग ने उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मार के उसे वहीं पर गिरा दिया। अब इस जेल में कैदियों को पढ़ाते भी थे, लेकिन क्लास के दौरान आकू की नजर सोबिन पर ही टिकी रहती थी। वो हर हाल में सोबिन से अपना बदला लेना चाहता था। उसी दिन क्लास खत्म होने के बाद एक गार्ड सोबिन के पास आता है और उसे किसी से मिलवाने के लिए ले गया। सामने खड़ा हुआ शख्स और कोई नहीं बल्कि टोनी ही था। उसकी एक आंख अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था और अब वो मजबूर होकर सड़क पर ही अपनी डेली लाइफ गुजार रहा था। उसका मानना था कि उसकी ये हालत सिर्फ सोबिन की वजह से हुई है और अब वो सोबिन को मारना चाहता था। अब ये सुनकर सोबिन और भी डर गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा, मगर टोनी पर इन सब का कोई भी असर नहीं था। अब इसके बाद क्लास के दौरान सोबिन की नजर यंग पर पड़ी, जो कि ट्रेनिंग कर रहा था। उसे देखकर सोबिन के मन में एक ख्याल आया कि उसके पास अभी भी बाहर निकलने में 2 साल का वक्त है और अगर इन 2 सालों के दौरान अगर मैं बॉक्सिंग सीख लूं तो अपने आप की जान आसानी से बचा सकता हूं। अब यही सोचकर वो यंग को अपने ट्रेनर बनाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पर शुरुआत में यंग साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे शक था कि अगर सोबिन को मैंने बॉक्सिंग सिखा दी तो वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर बैठे। लेकिन जब सोबिन ने अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बताया तो यंग को उसकी बातों पर भरोसा हो गया और उसने सोचा कि सोबिन कभी गलत यूज नहीं कर सकता। अब इसके बाद यंग ने भी तय कर लिया कि वो सोबिन की मदद करेगा और उसे बॉक्सिंग सिखाएगा, लेकिन एक शर्त पर। अब ट्रेनिंग से पहले सोबिन को एक टेस्ट पास करना था। उसे 40 मिनट के अंदर मैदान के 100 चक्कर लगाने थे और यही टेस्ट तय करेगा कि वो ट्रेनिंग के लायक है भी कि नहीं। अब सोबिन के लिए ये ट्रेनिंग जिंदगी का सबसे अहम मौका बनने वाली थी। इसी वजह से सोबिन ने बिना रुके ग्राउंड के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। अब दौड़ते हुए सोबिन की आंखों के सामने अपने पास्ट की बुरी यादें आने लगी और उसी को सोचते सोचते सोबिन को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो रुकने की बजाय और तेजी से भागने लगा, क्योंकि उसे पता था अगर वो इस टेस्ट में फेल हो गया तो टोनी उसकी जान ले लेगा। अब आखिरकार कुछ राउंड लगाने के बाद सोबिन के शरीर ने भी जवाब देना शुरू कर दिया, इसलिए यहाँ पर यंग ने भी उसे रुकने की सलाह दी। लेकिन सोबिन ने तो ठान ली थी कि वो इस टेस्ट को पूरा करके ही दम लेगा और आखिरकार 100 चक्कर लगाने के बाद ही वो रुका। उस टाइम पर सोबिन इतनी बुरी तरीके से थक चुका था कि गिरकर बेहोश होने ही वाला था, लेकिन यंग वहाँ पर उसे आकर संभाल लेता है। अब उसकी ये हालत देखकर यंग को भी समझ आ गया कि उसके लिए बॉक्सिंग सीखना कितना जरूरी है, इसलिए उसने जेलर से कहकर सोबिन को अपने सेल में ही शिफ्ट करवा लिया और जेलर ने भी उसकी बात मान ली, क्योंकि जेलर भी यंग का बहुत ही बड़ा फैन था और जानता था यंग कोई बुरा इंसान नहीं है। अब अगले ही दिन यंग ने सोबिन को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। हालांकि सोबिन की कमजोर हालत देखकर यंग को भी अंदाजा हो गया कि उसे सोबिन पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। उधर आकू बदला लेने की तैयारी कर रहा था। उसके साथियों ने उसे याद दिलाया कि मिन भी उस दिन सोबिन के ही साथ था और शायद उसके जरिए से ही वो सोबिन को यंग से अलग कर सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रेनिंग के दौरान सोबिन बेहद ही थक चुका था और आराम करने के लिए कहता है, लेकिन यंग ने उसे समझाया कि ऐसे बिहेवियर के साथ वो कभी भी बॉक्सर नहीं बन सकता। अब यंग की ये बात सुनते ही सोबिन फिर से एक्सरसाइज में जुट जाता है। अब काफी दिन एक्सरसाइज करने के बाद सोबिन की बॉडी में भी असर दिखने लगा था और यहाँ पर इन दोनों के बीच भी काफी गहरी दोस्ती होने लगी थी। इसी बीच जेल के बाहर टोनी का खौफ भी बढ़ता जा रहा था। उसने एक एक करके शहर के गुंडों से भिड़ना शुरू किया और एक दिन लड़ाई के दौरान एक बड़े गैंगस्टर की नजर उस पर पड़ गई। उसकी ताकत देखकर गैंगस्टर ने टोनी को अपने साथ काम करने को इनवाइट किया, लेकिन टोनी ने उसका इनविटेशन ठुकरा दिया और उसकी बेइज्जती कर दी। अब इसके बाद उस गैंगस्टर को काफी गुस्सा आया और उसने एक जोरदार थप्पड़ टोनी के जड़ दिया और उससे आखिरी बार कहा कि ये लो इनविटेशन है, आना चाहो तो आ जाना। अब टोनी को भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए टोनी ने उसका ऑफर मान लिया और उसके लिए काम करने के तैयार हो जाता है। इधर जेल में लंच के दौरान मिन ने सोबिन को बताया कि कुछ दिनों बाद यंग को बड़े कैदियों की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये सुनकर सोबिन काफी अपसेट हो गया, क्योंकि यंग ने कभी भी इस बारे में उससे बातचीत नहीं की। इसलिए सोबिन तुरंत यंग के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करता है। यंग ने उसे समझाया कि जिंदगी में कभी न कभी उसे खुद के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा और वो वक्त बड़ा ही करीब है। सोबिन ने उसकी बात मानकर फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब इसी दौरान आकू के लोग मिन को परेशान कर रहे थे, लेकिन सोबिन वहां पहुंचता है
और अपनी बॉक्सिंग स्किल दिखाते हुए वहां पर उन गुंडे को काफी जोरदार पीटता है। अब ये न्यूज जब आकू तक पहुंची तो उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि तुरंत सोबिन को लेकर आओ मेरे पास। मगर मार खाने के बाद वो दोनों इतना डर गए थे कि खुद ही सोबिन के पास गए और उससे मदद मांगी। इसके बाद सोबिन खुद ही चुपचाप आकू से मिलने के लिए आ गया। अब वहाँ पर उसने पहले अपनी गलती मानी और उससे माफी मांगी, लेकिन आकू ने कोई भी रहम नहीं दिखाया और सीधा उस पर हमला कर दिया। लेकिन अब तक का सोबिन काफी अलग था। यहाँ पर सोबिन ने अब बॉक्सिंग सीख ली थी और उसने ये पलटवार किया, लेकिन फिर भी ताकत के मामले में आकू काफी भारी था सोबिन पर और उसने अपनी पूरी ताकत से सोबिन को जमीन पर गिरा दिया। अब यहाँ पर सभी लोगों को लग रहा था कि ये लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन तभी सोबिन अचानक से खड़ा हुआ और आकू पर टूट पड़ा। सोबिन ने लगातार उसे तब तक पीटा जब तक यंग ने बीच में आकर उसे रोक नहीं दिया। दूसरी ओर शहर में टोनी का आतंक तेजी से फैलता जा रहा था। वो दिन ब दिन और भी ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। दूसरी तरफ हम लोग जेल में यंग और सोबिन का आखिरी ट्रेनिंग सेशन देखते हैं और उसी दौरान सोबिन ने लगभग यंग के चेहरे पर पंच कर ही दिया था और इसी के साथ उन दोनों का साथ भी यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि उस दिन यंग को दूसरी सेल में शिफ्ट किया जा रहा था। जाने से पहले उसने सोबिन को हमेशा मेहनत करने की सलाह दी। यंग के जाने के कुछ समय बाद भी जून भी इस जेल से आजाद हो गया, जिसका मतलब ये था कि अब किसी कैदी को सताने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पर हान आता है और सोबिन को लड़ाई की चैलेंज देता है। अब इस लड़ाई में शर्त ये थी कि अगर सोबिन जीत गया तो वो किसी कैदी को भी परेशान नहीं करेगा। दोनों ने 5 दिन के बाद लड़ाई करने को तय किया और इसी बीच टोनी फिर से सोबिन से मिलने के लिए आया, क्योंकि जेल के बाहर तक सोबिन की ट्रेनिंग की चर्चाएं हो रही थी। लेकिन डरने की बजाय टोनी इससे खुश था, क्योंकि उसे लगा कि अब उनकी लड़ाई बराबरी की होगी। अब आखिरकार मुकाबले का दिन आया। हान और सोबिन आमने सामने थे। दोनों ने बराबरी की टक्कर दी, लेकिन कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग की बदौलत सोबिन ने हान को पछाड़ दिया। अब यहाँ पर हार मानकर हान ने अपना वादा भी निभाया और कैदियों को तंग करना छोड़ दिया। उस दिन के बाद जेल का माहौल ही बदल गया। किसी ने किसी कैदी को परेशान नहीं किया और धीरे धीरे सभी लीडर एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए। और ऐसे ही दिन गुजरते गए और सोबिन की कैद के पूरे 2 साल पूरे होने को आ गए और आज ही सोबिन इस जेल से आजाद होने वाला था। जेल से बाहर निकलने के बाद उसका सामना टोनी से हुआ। बिना एक शब्द कहे टोनी ने उस पर हमला कर दिया और दोनों के बीच धमाकेदार फाइट होना स्टार्ट हो गई। अब शुरुआत में तो दोनों ही तेज और फुर्तीले थे और इतने तेज थे कि कोई भी एक दूसरे को ठीक से मुक्का तक नहीं मार पा रहा था। लेकिन कुछ ही देर में टोनी पहले की तरह सोबिन पर हावी होने लगा। अब यहाँ पर सोबिन जमीन पर गिरा हुआ काफी कमजोर लग रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने यंग की तस्वीर उभर आई। उसने यंग की बातों को ध्यान कर फिर से हिम्मत जुटाई और दोबारा से खड़ा हो गया और इस बार उसने यंग के सिखाए हुए एक खास टेक्निक का यूज किया और ऐसा जोरदार पंच टोनी को मारा कि टोनी चाह कर भी अब उठ नहीं पाया। टोनी को हराने के बाद सोबिन चुपचाप वहां से चला गया। अब यहाँ पर सोबिन और यंग भले ही अलग अलग थे, लेकिन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। और यही सीन दिखाते हुए इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।